Unacademy. Let's crack it. हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग यार। कैसे हो? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? वेरी गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा है बताओ? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलो बताओ कि करके बहुत सर कैट 23 में बहुत सारे डाउट है फॉर्म फिल करने में, ये है वो है, सेशन लीजिए। बताओ क्या क्या डाउट्स है। गुड मॉर्निंग यार, वेरी गुड मॉर्निंग। पिन कर जाना, जो डाउट्स है ना, उसको पिन कर देना डाउट में। ओके, ऑल योर डाउट्स पिन। ओके, फर्स्ट डाउट इज कि पीजी के साथ जॉब शो कर सकते हैं क्या? जॉब शो कर पीजी के साथ नहीं कर सकते। पीजी इज एनी वे, यू डोंट रिक्वायर्ड पोस्ट ग्रेजुएट फॉर कैट, है ना? तो पीजी इज एनी वे गैप ईयर। तो एनी वे तुम्हारा गैप ईयर है, तो इसके साथ तुमको ऐसे शो नहीं करना है। मतलब तुम अपना आराम से जॉब शो करो। सो इफ यू डोंट शो कि हमने पीजी किया है, ये किया, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, जस्ट शो योर जॉब, शो ओनली योर जॉब, डोंट शो योर पीजी। पीजी शो ही मत करो अपना। ठीक है, कैट का रिक्वायरमेंट तो पीजी होता नहीं है। सो आफ्टर ग्रेजुएट एनी डिग्री like PG and all is like a gap year. Okay. WhatsApp and Telegram में हम मॉक टेस्ट करिए. Okay. Okay. Second doubt है, I'm practicing CA. How can I show my work age document wise? I have a certificate of practice only with me. Other than that, any other document required? जो तुमको सैलरी स्लिप वगैरह मिलता है, so the salary slip, invoices, ठीक है? So all these are जो तुम इनवॉइस क्रिएट करते हो, जो तुमको सैलरी स्लिप मिलता है काम करने पे। ठीक है, सो ऑल दिस वर्क एज अ वर्क एक्स प्रूफ में माना जाता है इनको। तो यू कैन हैव दीज टू थिंग्स हियर। ठीक है, काम करते हैं ना सीए का, जो सीए का इनवॉइस मिलता है। ओके, साथ में वो भी ले लेना, एक साथ में वो भी आता है, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देते हैं वो लोग। तो एट द टाइम ऑफ जब तुम ज्वाइन कर रहे होगे ना, तो एट दैट टाइम तुम्हारा वो भी काम आता है, वर्क एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। ठीक है, तो तुम जिस फॉर्म में काम करोगे वहां से वो देंगे कि तुमने इस फॉर्म में यहाँ पे काम किया है। ठीक है, तो दैट विल ऑल्सो हेल्प। ओके, गुड मॉर्निंग है, वेरी गुड मॉर्निंग। देख रहा हूँ मैं। यस, नेक्स्ट में आते हैं। मैं ओबीसी से हूँ और मेरे पास सेंटर और स्टेट दोनों का कास्ट सर्टिफिकेट है, तो कौन सा अपलोड करूँ और किस फॉर्म में करना है? सेंटर वैलिड होता है ऑलवेज। ठीक है, सो ऑलवेज फोकस ऑन द सेंटर वन। सेंटर वन इज ऑलवेज वैलिड अक्रॉस ऑल दी कैटेगरीज, अक्रॉस ऑल दी स्टेट। ठीक है, तो सेंटर वाला वैलिड करना। ठीक है, ऑब्वियसली स्कैन अपलोड करना होगा तुमको, तो स्कैन फॉर्म तुमको अपलोड करना होता है। ठीक है, कैट फॉर्म में, सो दैट्स फाइन। I had 3 drop years after my 12th because I was preparing for NEET. Now I'm pursuing BSc. हाँ, वो एक्सप्लेन करना पड़ता है, तभी तो फोकस उस पर नहीं है। जस्ट ट्राई टू गेट वेरी हाई परसेंटाइल। हाई परसेंटाइल लाने का ट्राई करो। ठीक है, बाकी फोकस रहेगा, बाकी पे फोकस नहीं रहेगा। बाकी चीजों पे वो चीज एक्सप्लेन करते हैं, नीट का गैप था, ये था, वो था। ठीक है, सब इंटरव्यू टाइम में। इंटरव्यू का कॉल तभी आएगा जब हाई परसेंटाइल लाओगे। ठीक है, नहीं ऐसा कोई फॉर्म के, अगर कुछ फॉर्म में या मेरे को डाउट, रेलेवेंट डाउट पूछो ना। सेशन है क्या, 23 फॉर्म फिलिंग डाउट्स। तो मेरे को ऐसा कुछ बताओ ना कि क्या पूछो, आफ्टर ग्रेजुएशन गैप ईयर क्या करूँ इसका, बताओ। सेशन के अकॉर्डिंग पूछो। तब हमने सेशन रखा है कैट 23 फॉर्म फिल डाउट्स। क्या क्या डाउट है फॉर्म फिलिंग में तुम लोग को? तुम लोग बहुत पूछे ये डाउट है, वो डाउट है, पूछ लो। अलग सेशन किसी और चीज का रखेंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर। आई वाज डूइंग सीएस बट लेफ्ट दिस ईयर एंड डिसाइडेड टू डू एमबीए, सो आई हैव गैप ईयर ऑफ 4 इयर्स। व्हाट फिट एंड एंड ऑफ वर्क एक्सपीरियंस टू शो? तो नहीं है, कुछ नहीं कर सकते वर्क एक्सपीरियंस नहीं शो करने के लिए। तो राइट 0 ईयर्स इन द फॉर्म। तो जो भी तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस है वो हमें फॉर्म में अपना 0 ईयर्स लिखो। ठीक है, एंड जस्ट मूव अहेड। तो तुमको अपना 0 ईयर का वर्क एक्स लिखना है और आगे बढ़ो, अपना परसेंटाइल पे फोकस करो। ठीक है, जस्ट ट्राई टू गेट, देखो परसेंटाइल
हमेशा मैं बोलता हूँ कि जो तुम्हारा परसेंटाइल है वो कभी भी ऐसे नहीं, सर मेरे को, सर मेरा 3 साल गैप ईयर है, मेरा ये है, मेरा वो है, मुझे कॉल आएगा या मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, ऐसे नहीं होता। ठीक है, ऐसे ऐसे कैलकुलेट नहीं किया जाता मार्क्स। मार्क्स कोई भी आईएम हो या कोई भी कॉलेज हो, वो आउट ऑफ 100 अपना कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट करती है। ठीक है, एंड तब आपको जाके अंडर ओवरऑल मार्किंग मिलती है। आउट ऑफ 100 नॉर्मली इन 85% colleges I would say, except few colleges like I am Indore, I am Bangalore, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आउट ऑफ 100 मार्क्स आपका सी का जो कंपोजिट स्कोर होता है उसमें अराउंड 60 मार्क्स वेटेज कैट को दिया जाता है, 60%। अराउंड 20 से 25% वेट आपका जीडीपीआई का होता है। ठीक है, एंड अराउंड 10 से 15% वेट जो होता है आपका ये होता है प्रोफाइल का होता है। ठीक है, दैट प्रोफाइल मींस आपका एकेडमिक्स, आपका गैप ईयर्स एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, और जीडीपीआई में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कम्युनिकेशन स्किल, कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। मैं बोलता हूँ इसको इम्प्रूव करने के लिए तो ऐसे ही मार्क्स कैलकुलेट करते हैं। तो ये नहीं, तो ऐसा नहीं होता कि भाई आपका अकैट्स खराब है तो आपका अकैट्स खराब है तो वो 100 में 20 नंबर खराब है, मे बी 20 to 25%, राइट? सो मे बी अराउंड 15 to 20% आई वुड से। तो ये खराब है ना, बाकी पे फोकस करो ना यार। बाकी तुम्हारे हाथ में 80-85 नंबर्स है, तो ट्राई टू स्कोर हाई इन दिस 80 नंबर, 85 नंबर ना। जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उतना अच्छा चलेगा। ठीक है, हाँ, अप्रेंटिसशिप काउंट नहीं होती रोहित, बट तुम इंटरव्यूज के बारे में बात कर सकते हो, बट वो काउंट नहीं होता। ऑब्वियसली कोई भी डॉक्यूमेंट वहां पे अपलोड करोगे तो स्कैन करके अपलोड करोगे ना यार। ऐप में, मोबाइल में तुम्हारे कैम स्कैनर ऐप आता है, इसको उसे स्कैन करके अपलोड करो अपना आराम से। ठीक है, तो इसलिए वो सब चीजें नहीं सोचना है कि सर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। ऑलवेज रिमेम्बर कि जब भी एंड में 100 मार्क्स में कैलकुलेट होगा तो आपका इस तरीके से कैलकुलेट होगा, 60%, 20-25% एंड आपका यहाँ पे 15-20%। तो आपका ऐसे ही कैलकुलेट होगा। तो आपका जो भी आपका खराब अकेडमिक्स है, आपका गैप ईयर है, वो इसी 20 मार्क्स का है। मान लो आपको 20 नंबर में आपको यहाँ पे 10 नंबर ही मिला, तो इस 20 नंबर में 18 लाने का ट्राई करो, इस 60 नंबर में 55 लाने का ट्राई करो, हाई परसेंटाइल रखो। ठीक है, तो आपका जो ओवरऑल सम है 55, 18 73 और 10 83, तो आपको 83 आउट ऑफ 100 मिलेगा। ठीक है, इवन अगर 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 आपका अकेडमिक्स एवरेज है तब भी। ओके, सो इस तरीके से आपका सिलेक्शन होता है, राइट? सो मेक श्योर ये कर रहे हैं। ओके, पिन डाउट पिन कर देना यार। मैं ओबीसी से हूँ बट कास्ट और जेंडर सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण जनरल का फॉर्म फिल करता आया हूँ, तो कैट का फिल करो। अगर तुम एज अ जनरल फिल करो, मुझे कोई इसमें कोई इशू नहीं है। सो फिल इट एज अ जनरल, अपने जनरल में फिल करो। ठीक है, अगर तुमको ओबीसी का बेनिफिट लेना है तुमको उसका फॉर्म, तुमको उसका जो सेंट्रल लेवल का फॉर्म होता है, सेंटर लेवल का जो सर्टिफिकेट होता है ओबीसी का, तुमको वो अपलोड करना पड़ेगा। तो इसलिए ये तो तुमको अदरवाइज एज अ जनरल तो कोई फिल कर सकता है। ठीक है, बट अगर तुम अपने कास्ट का कैटेगरी बेनिफिट लेना है तो सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड। ओके, अदरवाइज तुम अपना जनरल लेवल फिल करो। ठीक है। I have workix of 15 months but I didn't serve the notice period. एक मिनट। Hence I don't have the experience letter and the salary slip. सैलरी स्लिप तो मिलता ही होगा ना यार। ठीक है, सो यू मस्ट बी गेटिंग सैलरी स्लिप ना, सैलरी स्लिप तो आपको मिलता ही होगा। कोई भी जॉब करोगे तो वहां सैलरी स्लिप तो मिलेगा, सैलरी स्लिप तो ये तो होएगा ही ना, ये तो मेल पे आता है आपका, वो अकाउंट में आता है। ठीक है, आपके कंपनी के अकाउंट में भी आता है, तो सैलरी स्लिप देनी होगा ही होगा। ठीक है, तो एक तो कुछ होना चाहिए एज अ प्रूफ यार। ओके, तो मांगो अपना सर्टिफिकेट, उससे मांगो सैलरी स्लिप, कुछ तो होगा। या तो तुम्हारे पास अकाउंट, तुम्हारा अकाउंट में तुम्हारा क्रेडिट आया होगा। ठीक है, अकाउंट में क्रेडिट होगा तुम्हारे पास, तुम्हारे पास ऑफर लेटर होगा। ओके,
सो ऑफर लेटर, अकाउंट क्रेडिट, जो तुमने 15 महीने काम किया है, ठीक है, तो 15 जो तुमने यहाँ पे 15 मंथ्स काम किया है, तो अब या तो फिर ये तो तुम ले ही लो, बट ये तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपने पुराने कंपनी से बात करो, एचआर से, और कुछ उसका पेमेंट करके, ठीक है। अभी तुम लोग इसलिए तो सेशन लेता, तुम सेशन लेता हूँ मैं तो आराम से लो ना यार। सर फिश मार्केट, सर सर मेरा, सर मेरा, सर मेरा, बताओ। अब मैं तो वन बाय वन लूंगा ना। मैं तो बताओ तुम्हारा क्यों लूं पहले, इसका क्यों पहले नहीं लूं? एक रीजन होना चाहिए ना उसके पीछे, ठीक है। क्यों? सबका तो टाइम टाइम इंपॉर्टेंट है ना। तो थोड़ा सा रुक जाओ यार, एक एक करके। सर मेरा, सर हर भीड़ से नहीं हट जाते सर फिश मार्केट में, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, वही तुम लोग का हाल है। इधर मैनेजर बनेंगे ये लोग, बताओ। इनको 2 लाख रुपए सैलरी चाहिए 2 साल में। देखो, तो ये तुम्हारा आई एफ वॉकेक्स ऑफ 15 मंथ्स, बट ये तो आपको अपने कम, ये इम्पॉर्टेंट है ये 15 मंथ्स का पार्ट, ठीक है। और ये 15 मंथ्स का अपने एक बार वहां पे पुराने कंपनी के एचआर से बात करो, बोलो कि कुछ हेल्थ इश्यूज, फैमिली इश्यूज हो गया था, छोड़ दिया है, तो कुछ पे वे करके ना वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले लो, बाद में तुमको काम आएगा। इवन इट विल तुमको ये काम आएगा एमबीए के समर प्लेसमेंट्स में, तुमको ये काम आएगा एमबीए के मेन प्लेसमेंट्स में, ठीक है, हर जगह काम आएगा ये। ओके, तो समहाउ कुछ पे वे करके, कुछ फाइन पे करके ना, वो ले लेना वो सर्टिफिकेट्स। दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। अरे बाप रे, तो लोग कितना सारा प्रिंट कर दियो यार। ओ गॉड, एक वन बाय वन लेता हूँ। प्रेप की रिगार्डिंग भी बात कर लो, अभी कितने दिन और टेस्ट से इसका अलग क्लास करेंगे यार, ठीक है। उस सेशन को ना, लेट्स कीप दिस सेशन एज टॉपिक रिलेवेंट। टॉपिक हमारा ये फॉर्म फिलिंग वाला डाउट्स है, ठीक है। उसका अलग क्लास करते हैं, कल परसों उसका अलग सेशन करता हूँ, ठीक है। कल बताता हूँ उसके लिए। लेट्स कीप दिस सेशन टॉपिक रिलेवेंट, तो जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग देखते हैं उनको भी इजी होता है। हाउ टू सिलेक्ट प्रोग्राम्स इन प्रोग्राम सेक्शन। देखो, प्रोग्राम सेक्शन में तो मैं तो बोलूंगा सब सेलेक्ट कर लो, ठीक है। कोई पैसा वैसा लग नहीं रहा है इसका, तो बस सेलेक्ट ऑल, ठीक है। सो सिंपली सेलेक्ट ऑल, ऑल सेलेक्ट कर लो, बाद में देखा जाएगा जो तुमको चूज करना है, चूज नहीं करना है, जहां से कॉल आएगा नहीं आएगा सब बात की बात ही है। सो सब पूरा सेलेक्ट कर लिया करो, ठीक है। सेलेक्ट एवरीथिंग, ओके। इसमें इसमें हिचकिचाना नहीं है। आईएफटी एग्जाम कैंसिल हो गया, इट विल टेक कैट स्कोर। अभी ऑफिशियल न्यूज तो नहीं है, बट कैट के वेबसाइट पे देखा था कि आईएफटी का वो था, आईएफटी भी उसके इंस्टीट्यूट्स में था। तो मे बी अभी अभी ऑफिशियल नहीं किया है, ठीक है। तो विल वेट फॉर एनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो हम लोग वेट करेंगे कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। पता नहीं चलता ना, मे बी आईएफटी कोलकाता को कर देगी, नहीं कोलकाता कैट से होगा, दिल्ली का अपना एग्जाम लेंगे, यू नेवर नो व्हाट दे विल डू, राइट। इस इसलिए हमें अभी नहीं पता है, ओके। तो जस्ट वेट करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए, ओके। उसके बाद फिर आएंगे, ओके। कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म फिल के टाइम पे अपलोड करना होता है, यस। वहां पे ऑप्शन आता है ना अपलोड करने का, तो वहां पे पता नहीं आजकल क्या है, मैंने बहुत साल से भरा नहीं है फॉर्म, ठीक है। बट वहां पे ऑप्शन आता है अपलोड करने का, स्कैन डॉक्यूमेंट आता है ना, ठीक है। सो तुम्हें आता होगा ना वहाँ पे एक पता नहीं कैसे चूज, वहाँ पे एक आता है अपलोड करने के लिए ऑप्शन आता होगा, पता जो लोग भरे बताएंगे। आता है ना ऑप्शन वहाँ पे, अभी भी आता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। चलो फिल किया आता है ना, यस, तो यस आएगा, ओके। वर्केक्स के लिए डॉक्यूमेंट तुम्हारा यही होता है, ठीक है। सो वर्केक्स का डॉक्यूमेंट आपका, जो वर्केक्स का डॉक्यूमेंट है, इट इज एट द फॉरमोस्ट सबसे बेस्ट होता है कि अगर आपके पास सैलरी स्लिप हो, ठीक है। दैट्स द बेस्ट थिंग, ठीक है। अगर सैलरी स्लिप नहीं मिलता है, बहुत सारे कंपनी में जो बहुत सारे जॉब्स होते हैं उनमें सैलरी स्लिप नहीं मिलता है, ठीक है। सेंटर वाला तो स्टेट का आई डोंट नो यार, सेंटर तो वैलिड होता है, ठीक है। स्टेट का पता नहीं यार, स्टेट का वैलिड होता है कास्ट सर्टिफिकेट, लोग ही बता देंगे। इस स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड, सेंटर का आई नो इज वैलिड।
तो कोई हाँ बोल रहा है, ठीक है, मैं इस बात बताता हूँ यार, ठीक है। मेरे को ये वाला आइडिया नहीं है। सेंटर आई नो इज वैलिड एवरीवेयर, ठीक है। सेंटर वाला आई नो इज वैलिड एवरीवेयर, स्टेट का मेरे को नहीं आइडिया है, ठीक है। मेरे को लगता है कि ना कि एक SC ST का सर्टिफिकेट होता है, वो हर जगह से मिलता है, बट जहां तक मुझे पता है जो NC OBC का सर्टिफिकेट है वो स्टेट देता है। एम आई राइट? यही होता है ना? यही होता है, ओके। बट एक बार मैं इसको कंफर्म, आई जस्ट पुट अ स्टार मार्क किया, मैं इसको एक बार कंफर्म कर लूंगा, ठीक है, कि जो NC OBC का सर्टिफिकेट है वो स्टेट वाला होता है कि नहीं, मैं कंफर्म कर लूंगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी IM क्लियर किए हैं NC OBC कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, एक बार उनसे क्लियर कर लेंगे, ठीक है। मिलता मिल दोनों जाएगा, आई थिंक थोड़ा झंझट मेरे को जहां तक लास्ट लोगों ने बताया था कि सेंटर वाला बनने का झंझट होता है, स्टेट वाला इजिली बन जाता है, ठीक है। तो लास्ट लोगों ने बताया था GDP वाले टाइम में। एक बार मैं इसको कंफर्म करूंगा, ठीक है, मैं से अगले क्लास से पूछ लेना। बहुत लोग हैं NC OBC वाले, बहुत स्टूडेंट्स उनसे पूछ लेंगे, ठीक है, ओके। तो वर्किंग्स का सर्टिफिकेट के लिए आपको यहाँ पे सैलरी स्लिप चाहिए होता है। सेकंड, अगर सैलरी स्लिप है तो बेस्ट है, अदरवाइज तुमको ये चाहिए होता है कि अकाउंट स्टेटमेंट, अकाउंट में सैलरी क्रेडिट के लिए अकाउंट स्टेटमेंट, ठीक है, प्लस ऑफर लेटर एंड देन एक्सपीरियंस लेटर। वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। सो अगर तुम्हारा जॉब रनिंग है तो तुमको वर्किंग सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, तो जॉब रनिंग के लिए सैलरी स्लिप ही मिलेगा तुमको, ठीक है। आई एम नॉट श्योर वेयर आई विल बी एग्जैक्टली। एक मिनट यार। हाँ, 2 फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैन फिल 2 फॉर्म्स। फाइनेंस सर्टिफिकेट लगाना कंपलसरी है। 2 फोटो नीचे कैसे स्कैन करके अपलोड करते हैं, मोबाइल पे पिक नहीं ले सकते। लेते हैं यार, ऐसा कुछ नहीं है, स्कैन करके लेते हैं, ठीक है। बट वो क्या होता है ना, ज़्यादा क्लैरिटी अच्छी आती है तो मोबाइल का ये, तो मोबाइल पे ना स्कैनर ऐप यूज़ कर लेना। यूज़ स्कैनर ऐप ऑफ मोबाइल, ठीक है। तो स्कैन करने से क्या होता है ना कि वो बड़ा करने पे ना इमेज, वो इमेज डिस्टॉर्ट नहीं होता। तो स्कैनिंग का ये फायदा होता है, ठीक है। इसलिए स्कैनर कोई ऐप यूज करना तो काम हो जाता है स्कैनर ऐप में, ओके। कॉलेज में जो जैसे हो, अगर तुम स्पेक्स पहनते हो स्पेक्स लगाओ, स्पेक्स नहीं पहने स्पेक्स नहीं लगाओ, ठीक है। और जहाँ पे फाइनल ईयर आपका कंप्लीट हो गया तो ये सर्टिफिकेट लगाना कंपल्सरी, अगर कंप्लीट हो गया है तो। बहुत लोग अपियरिंग होते हैं, बहुत लोग के पास अभी रिजल्ट नहीं आया होता है, तो इन सब केसेस में बाद में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर तुम्हारे पास कंप्लीट हो गया है और तुम्हारे पास अगर सर्टिफिकेट मिल चुका है तो लगा दो, ठीक है। तो इसलिए इसमें कोई बहुत बड़ा कोई रूल नहीं है, नो रूल बिहाइंड इट, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस के रिजल्ट लेट होते हैं, यूनिवर्सिटी लेट होते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हाँ, प्रोविजन लगा दो, बिल्कुल डाल प्रोविजन लगा दो, तो कैन पुट प्रोविजन सर्टिफिकेट। इस इन देखो, इन सब चीजों में ना कैट जो है वो बिल्कुल भी एडमेंट नहीं है। तो इन सब चीजों के लिए कैट बिल्कुल भी एडमेंट नहीं है। तो हमारे पास अभी प्रोविजनल आया है, प्रोविजनल लगा दो। तुम्हारे पास अभी अपियरिंग आया, अपियरिंग लगा दो। 5th सेम तक का मार्क्स लिखो, नहीं आया है 4th सेम तक का लिखो, ठीक है। वॉल दे वांट इज कि जब तुम अपना 2024 के जुलाई या अगस्त में जब तुम अपना MBA स्टार्ट करोगे, इवन उसके बाद भी कैट ना, उसके बाद भी जो कैट होता है वो 2-4 महीने का टाइम देता है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, कि आपका रिजल्ट अभी आया है कि नहीं आया है, आपका हुआ कि नहीं हुआ, यूनिवर्सिटी लेट चल रही है कि नहीं चल रही, सब देता है। तो इसलिए इसमें बिल्कुल भी कैट इज नॉट एट ऑल रिजिड इन दीज थिंग्स, ठीक है। इन चीजों के लिए किसी का एडमिशन नहीं रुकता है, ऑलवेज ध्यान रखना इन चीजों का, ठीक है। तो ये सब एकदम वो इस पे कोई लोड नहीं लेना इन चीजों पे, ओके। कैट इज नॉट एट ऑल adamant in this. वर्कएक्स फिल कर सकते हैं, फैमिली बिजनेस से सैलरी क्रेडिट कर रहे हैं तो सर, हाँ फिल बिल्कुल, यस। अगर अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो रही है, कहीं से भी हो रही है, तो बिल्कुल वर्कएक्स फिल करो। वर्कएक्स को फिल करना चाहिए, ठीक है, उसको बिल्कुल वर्कएक्स माना जाएगा, ओके। यार मैं ऐसे कमेंट नहीं करो यार, मैं ना ऐसे बहुत सारे डाउट पिन है, कमेंट करोगे तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा। बेटर है कि डाउट में ही एक एक करके देखता रहूंगा मैं, ठीक है। और एक डाउट को मल्टीपल टाइम भी पिन मत करो,
ये देखो अभी फिर से 2 बार 3 बार एक ही डाउट को मत पिन किया करो, वी जस्ट डिस्कस दिस राइट, ठीक है ना? एक ही डाउट को मत पिन किया करो। लोगों से रिक्वेस्ट है, शांति बनाए रखें। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर 24, शुड आई अटेंड एग्जाम दिस ईयर और नॉट? योर विश। मन है तो करो, नहीं है तो नहीं करो। बैंक इज the company that I'm working doesn't provide salary slip, तो कुछ तो होगा ना, प्रॉब्लम नहीं होगा इन दैट। मैंने क्या बोला, फर्स्ट थिंग इज बेस्ट थिंग इज सैलरी स्लिप, अगर होता है तो। बट बहुत सारी कंपनी में नहीं मिलता है। उस कंपनी में तो वो क्या करो, अपना अकाउंट बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, जस्ट योर बैंक स्टेटमेंट, एंड उसके बाद तुम्हारा ऑफर लेटर, ठीक है, और फिर वर्कएक्स का सर्टिफिकेट, ठीक है। वर्कएक्स तो उस कंपनी में काम कर रही हो, इसका सर्टिफिकेट, ठीक है। Also, I have my work experience certificate. क्या also have my work experience certificate but salary slip नहीं है as that was given on paper. ऐसे में क्या करूं? तो बोला तो आई टोल्ड ना कि अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होगा, तो अकाउंट स्टेटमेंट विल वर्क, ठीक है, और तुम्हारा ऑफर लेटर विल वर्क, ओके। और अगर तुम्हारा जॉब कंप्लीट हो गया है तो वर्क एक सर्टिफिकेट विल वर्क। अगर जॉब कंप्लीट नहीं हुआ है तब भी कंपनी एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देती है, तो मांगोगे तो मिल जाता है। ऐसे आता है टू हुम सो एवर इट मे कंसर्न, ठीक है, ऐसे करके हेडिंग आता है टू हुम से ओवर इट मे कंसर्न, ओके, कि कंपनी के लेटर हेड पे लिखा होता है कि दिस एंड दिस, मे बी जो भी स्टूडेंट है इज बिन वर्किंग फ्रॉम फॉर दिस कंपनी सिंस डेटेड 1 जनवरी, या जो भी तुम्हारा डेट है, तो वर्क करे टिल नाउ, ये जब तक वर्क किया है तो ये सब कुछ भी एज अ कंपनी के लेटर हेड पे, कुछ भी एज अ कुछ भी तुमको यहाँ पे क्या चाहिए, वर्किंग्स का प्रूव होना चाहिए, ठीक है। सो मेक श्योर कि ये सब स्टेटमेंट है। बिल्कुल देखो इशू क्या बता देता हूँ। अब जीडीपी के टाइम में क्या इशू होता है, अब समटाइम ना किसी लोग, बहुत लोगों ने वहां पे क्या किया था, वर्क एक्सपेंशन कर दिया 14 महीने, ठीक है, बता देता हूँ कि वर्क एक्सपेंशन क्या कर दिया, 14 मंथ वर्क एक्सपेंशन कर दिया, वहां पे 14 महीने मेंशन कर दिया वर्क एक्स, ठीक है, कब जीडीपी के टाइम में, ओके। और उस समय क्या हुआ ना कि अब उसको बोला, वो फेक था, मतलब काइंड ऑफ उसके फ्रेंड की कंपनी थी, अब कुछ सैलरी लिया नहीं। अब 14 महीने के वर्क एक्स पे उसको कॉल्स तो आ गए जहां भी कॉल आना चाहिए था, बट अब इंटरव्यू में हर जगह प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया कि अब है नहीं सैलरी, कुछ है नहीं, तो कैश पे सैलरी लेते हैं। तो मुझसे पूछा, मैंने किया, तो मैंने बोला कि भाई कुछ करो, क्या ही करोगे, बोलो एक एक्सेल शीट बनाओ, एक एक्सेल शीट बनवाओ, और एक्सेल शीट पे उसका हर मंथ से लेके जनवरी में इतना क्रेडिट हुआ, ठीक है, फरवरी में इतना क्रेडिट हुआ, मार्च में इतना क्रेडिट हुआ, सबको लिखाओ अपना, और कंपनी का उस पर स्टैंप लगाओ, ठीक है, कंपनी का स्टैंप लगाओ उस पर। तो ये करके ना, करके समहाउ हुआ, बट बहुत डिफिकल्ट हुआ। इनफैक्ट 2-3 कॉलेज को रेट भी कर दिए थे, 2-3 जगह उसको काफी सस्पिशियसली देखा गया, राइट। तो इसलिए बोलता हूँ कि जब इस इन चीजों का ये कुछ प्रूफ होना चाहिए। अब मेरे पास ना अकाउंट में स्टेटमेंट है, ना मैंने कभी काम किया है, ना मैंने कभी ऑफर लेटर है मेरे पास, सडनली बोलोगे मेरे पास 14 महीने का वर्क एक्स है, दैट रियली साउंड्स वियर्ड एक्चुअली, राइट, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कुछ तो होना चाहिए, ऑफर लेटर हो तुम्हारे पास ओल्ड डेटेड का, या तुम्हारे पास कंपनी का सैलरी स्लिप हो, या ऑफर लेटर के साथ तुमको अपना अकाउंट स्टेटमेंट दे दो, सैलरी स्लिप नहीं मिलता है तो, ये सैलरी स्लिप द बेस्ट थिंग अगर है तो। बट सेकंड प्रेफरेंस क्या है कि ऑफर लेटर के साथ अपना अकाउंट स्टेटमेंट दे दो, ये मेरा ऑफर लेटर है और मेरे पर मंथ अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है स्टेटमेंट। इसलिए मैं बोलता हूँ किसी का अगर फ्रेंड्स का बिजनेस भी होता है ना, तो मैंने 3-4 महीने पहले लोगों को कहा था, सबको बैच में कहा था मैंने, हर दिन मैंने क्लास में बोला था कि अगर किसी का फ्रेंड का फैमिली का बिजनेस है तो अपने अकाउंट में सैलरी क्रेडिट करवाते रहो, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि तुमको बाद में प्रूफ नहीं देना पड़ेगा, कोई तुमको शक की निगाहों से नहीं देखेगा, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ओके, कौन कौन सा एग्जाम भरे कैट जैट के अलावा? देखो कैट तो भरना है सबको, कैट के साथ साथ अब जैट भी भरना ही ऑब्वियसली, एनमैट भरना है सबको, स्नैप भरना है सबको,
IFT अभी डाउटेड है कि IFT हो कि नहीं हो, क्योंकि IFT पता नहीं होगा कि नहीं होगा, IFT का भी डाउटेड है अभी, ठीक है। और अगर आप महाराष्ट्र से हो तो आपको MHCT भरना चाहिए, ठीक है, अगर महाराष्ट्र से हो तो। बाकियों के लिए कोई काम नहीं है, ठीक है। इसलिए ये 4 तो फिलहाल फिलहाल मैं बोलूंगा कि दीज 4 फॉर्म्स आर एट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये 4 फॉर्म्स में कोई भी एक अच्छा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, यू रीच टू सम टॉप 20 कॉलेज, ठीक है। तो ये है, नॉन महाराष्ट्र वाले को MHCT भर के कोई फायदा ही नहीं है, ओके। देयर इज नो पॉइंट MHCT भरने का, ओनली फॉर महाराष्ट्र गाइस, ओके। NC OBC सर्टिफिकेट में कास्ट नंबर मेंशन नहीं है एंड इन फैक्ट सिर्फ रिटन दैट इट शुड हैव कास्ट नंबर। तो मांगो, अभी टाइम है, इतना हड़बड़ाना नहीं होता यार, ठीक है इसे बहुत बड़ा, इसे नॉर्मल इशू आता है, ठीक है। सो जस्ट आस्क फॉर इट यार, ठीक है, अपने वहां पे ऑफिस में जाओ, ओके, और वहां पे रिवाइज सर्टिफिकेट के लिए बोलो, आस्क फॉर रिवाइज सर्टिफिकेट, ओके, जो तुम्हारा ऑफिस होता है इसका, जहां से इशू होता है, ओके, तो आराम आराम से हो जाएगा, फाइन। हरवड़ा नहीं, इसलिए ना कैट वेट का फॉर्म में देखो, फॉर्म्स में ना उनको ही पता है कि बहुत सारी इशू होते हैं, कैट वाले बेवकूफ नहीं है ना, जैट वाले बेवकूफ है। इन लोग ना कैट के फॉर्म का माइंड, इसलिए कैट का फॉर्म का डेट क्या होता है ना, 1 मंथ प्लस होता है, ठीक है। सो 1 मंथ प्लस तक कैट का फॉर्म फिल कर सकते हैं, 1 मंथ 1.5 मंथ बहुत टाइम देते हैं, बाद में एक्सटेंड भी कर देते हैं। तो इसलिए कैट हमेशा एक एक कुछ भी तुमको अगर फॉर्म में प्रॉब्लम हो कैट का फिल करने में, एक चीज हमेशा याद रखना, कैट कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है, राइट। वेरी हेल्पफुल, हर एक केस में हेल्पफुल है, बट व्हाट दे डोंट लाइक इज लाई। झूठ बोलोगे तो पकड़ लेंगे, बस उनको झूठ पसंद नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अजय देवगन है, बोलो झूठ पसंद नहीं है मुझे। तो बाकी सब ठीक है। ये वर्केक्स का फेक वर्केक्स सर्टिफिकेट आता नहीं है हमें, ये नहीं आता, वो नहीं करना, ये फेक, उसमें लोग बहुत इशू करते हैं, तुरंत कैंसिल कर देंगे। अदरवाइज दे आर वेरी रियली वेरी हेल्पफुल, ऑल द कॉलेजेस। तुम कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हो जाता है, IIMs वगैरह में कितने लोग का बैक क्लियर नहीं होता, उनको एक्स्ट्रा टाइम देते हैं बैक क्लियर करने के लिए कि बैक क्लियर करके आइए। तो दे आर रियली वेरी हेल्पफुल इन एवरी सिचुएशन, इसलिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बट हाँ, कुछ फेक मत करना, डोंट डू फेक। और अगर अपना बहुत लोग फेक वेक वर्क करते हैं तो मेक श्योर कि सैलरी क्रिएट हो रही है, तो फिर फेक नहीं होता है ना, ठीक है। तो इसलिए डॉक्यूमेंटेड प्रॉपर होना चाहिए, दैट्स इट। कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो वेबसाइट में दिया हुआ है यार, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना ये तुमको जो तुमको सेंटर से सर्टिफिकेट मिलता है ना, उसका फॉर्मेट दूसरा होता है, ठीक है। सो एग्जैक्टली तुम्हारा सेम फॉर्मेट नहीं होता है, बट वो लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट डाल देते हैं, बट स्टिल सेंटर का अगर तुम्हारे पास कास्ट सर्टिफिकेट है सेंटर का, इट इज वैलिड एवरीवेयर। सेंटर कास्ट सर्टिफिकेट इज वैलिड एवरीवेयर, ठीक है, वैलिड एवरीवेयर, ओके। किसी भी फॉर्मेट में हो, कोई तुमको उसको कट नहीं कर सकता, हमेशा ध्यान रखना, ओके। कुछ नहीं होता, एक मैं बता दो, 3-4 लोग दस कमेंट और डाउट लिख चुके हैं। बेस्ट 5, बेस्ट 4 कुछ नहीं होता, ये बस अपने पड़ोस वाली आंटियों के लिए होता है, ठीक है। कि हमको 10th में कितना है, हमको 80 से 8 मेरा टोटल बन रहा है 82, बट मेरे को आ रहा है 87%, ठीक है। फिर तो 87 बोलेंगे, अच्छा लगेगा सुन के। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। रिजल्ट में जितने सब्जेक्ट मेंशन्ड है, राइट, इन योर रिजल्ट आपके जितने सब्जेक्ट, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है, तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट जितने मेंशन्ड है आपको उन सब का क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालना है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज, ठीक है। इसलिए ये कुछ भी नहीं होता, बेस्ट 5 बेस्ट 4 एग्जिस्ट नहीं करता बाहर के मार्केट में, ओके। वो बस हमने अपना रूल बनाया हुआ है अपने घर में बताने के लिए, रिश्तेदारों के लिए। ITs के लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, बट अभी नहीं भरना होता, दैट फॉर्म विल कम इन जनवरी, ठीक है, ये जनवरी में आता है।
तो आईटीज के अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, बट वो जनवरी में आएगा, अभी नहीं आएगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है इसी ईयर, तो अभी ये 6 मंथ का गैप ईयर में काउंट होगा। देखो ऑब्वियसली ऑन पेपर तो गैप ईयर काउंट होगा कि तुम्हारा ग्रेजुएशन कब हुआ होगा, योर ग्रेजुएशन मस्ट बी, तुम इस बैच के होगे 2020 टू 2023, ठीक है, और तुम्हारा एमबीए जाएगा 2024 टू 2026। तो ऑब्वियसली ऑन पेपर तो ये गैप ईयर है, ठीक है, ऑन पेपर एक गैप ईयर है, बट तुम्हारा ऑन पेपर तुम्हारा ये गैप ईयर तो है, बट तुम्हारा इसके लिए कभी इसके लिए कोई ग्रिलिंग नहीं होगी इस चीज के लिए, ठीक है, देयर बी नो ग्रिलिंग फॉर दैट, क्योंकि ऑल ऑफ दे नो कि जून में एग्जाम खत्म होता है और आपका स्टार्ट होता है नवंबर में कैट होता है, तो 5-6 महीने पीरियड होता है, वेरी इजीली दे एक्सप्लेन, इसलिए इस पे कोई ग्रिलिंग नहीं होगी। तो गैप ईयर तो है, यस, बट नो ग्रिलिंग, इस पे तुमको कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया जाएगा कभी भी, इसके वरीड रहना। Don't worry because of this part. आपके ऐसे स्टूडेंट्स हैं इसके 2-3 ईयर गैप हो, ऐसा कैसे में कन्वर्ट हो गया? हाँ, बहुत लोग होते हैं यार। आई एम शिलोंग कन्वर्ट हो गया है ऐसे लोगों का, सॉरी आई एम कोझिकोड कन्वर्ट हो गया है, आई एम इंदौर कन्वर्ट हो गया है, ऐसे गैप ईयर्स के लोगों का बहुत लोग होते हैं। एसआईबीएम तो फिर भी नॉर्मल कॉलेज है, ठीक है, तो जस्ट अबाउट, मैंने क्या बोला, अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट कंपोजिट स्कोर आउट ऑफ 100, ठीक है। तो जो 2-3 साल का गैप ईयर है और प्रोफाइल एवरेज है, इसका वेटेज 100 में बस 20 नंबर रहता है, ठीक है, बाकी 20 नंबर जीडीपीआई के लिए और बाकी 60 नंबर कैट के लिए। तो ये 80 नंबर्स हमारे हाथ में है, ये 20 आपका प्रोफाइल और अकैट्स मिला के होता है। तो कितना भी खराब हो इस 20 में ही होगा ना, तुम बाकी में अच्छा करो, है ना। रुक जा भैया रुक जा, मुझे नहीं पता, इतना तो लोग पिन कर दिया कि वो खुद ही समझ नहीं आ रहा कहाँ कहाँ है, मैं बस वन बाय वन लेते जा रहा हूँ। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ग्रेड के मार्कशीट पे ओवरऑल परसेंटेज नहीं है, ओनली सेक्टर वाइज। हाँ कैलकुलेट करो, यू कैन कैलकुलेट, तुम खुद से कैलकुलेट कर लोगे, ऐसे ऐसे तो उससे और कम ही लेवल के कॉलेज है, ठीक है। हाँ हाँ, यू कैन कैलकुलेट योरसेल्फ यार, जस्ट कैलकुलेट योरसेल्फ, तुम्हारा कितना मार्क्स आ रहा है, टोटल अपना मार्क्स निकालो, डिवाइड बाई टोटल कर दो, ठीक है, यो नंबर तुम्हारा जो मार्क्स आया है बाई टोटल इंटू 100, एंड ये मार्क्स फिल कर दो आप वहां पे, ठीक है, परफेक्टली फाइन। I joined new job this year. I already 1 year worked last year. CAT 94.95%. This new job is very tiring. 10 to 11 to 10 p.m. देखो ये कॉल तुमको लेना पड़ेगा, बिकॉज फर्स्ट जो तुम्हारा ये होता है ना, फर्स्ट स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे, तो तुम्हारा बेस्ट थिंग इज क्या होता है, ठीक है, बेस्ट थिंग इज आपका सीजीपीए टू परसेंटेज आपका देगा यार, सीजीपीए टू परसेंटेज आपका यूनिवर्सिटी देगा, ठीक है। अपने यूनिवर्सिटी से बोलना कि मेरे को एक लेटर चाहिए, आई वॉन्ट अ लेटर जिसपे लिखा होगा टू होम सो एवर इट मे कंसर्न, ऐसे करके एक लेटर बनता है, ठीक है, और उसमें लिखा रहता है कि आप अपना मार्क्स कैसे कैलकुलेट करते हो, आपका जो यूनिवर्सिटी है वो किसी का आउट ऑफ 10 होता है, किसी का आउट ऑफ 9.5 होता है ना, और ऑल दिस फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो आपको यूनिवर्सिटी देगी, आपको जस्ट आस्क इन एडमिन, बहुत नॉर्मल चीज है ये, ठीक है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। तो सर हम नहीं मांगेंगे, सर नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता, बहुत लोग इशू करते हैं वो लोग, ठीक है, जस्ट आस्क आस्क फॉर दैट। और इन मैक्सिमम केसेस अगर नहीं लिखा, अगर वहां पे नहीं आपको है, तो वो हाँ, वो मार्कशीट में ही लिखा रहता है, तो मार्कशीट में इट इज मेंशन्ड, ठीक है, कि आपका कन्वर्जन परसेंटेज क्या है, व्हाट इज अ कन्वर्जन परसेंटेज, ठीक है। तो एक बार अपना मार्कशीट चेक करना। हाँ वही बता रहा हूँ, तो वहां पे बहुत लोग ऑलरेडी लिख देते हैं, बहुत लोग नहीं लिखते हैं, तो जैसे मेरे वाले में कभी नहीं लिखा हुआ था, तो मुझे अलग से एक लेटर हमेशा लेके चलना पड़ता है, ठीक है, कि भाई ये मेरा कन्वर्जन उसका लेटर होता है उनका, ओके। तो कन्वर्जन परसेंटेज इज बहुत इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये तुम्हारा या तो मार्कशीट पे मेंशन होगा बैक साइड में, और या तो आप इसके लिए अलग से लेटर ले लेना अगर नहीं मेंशन है तो, ओके। हाँ तो मैं बोलते कि देखो बेस्ट थिंग इज कि जॉब के साथ करना, कि टेंशन नहीं होगा, कोई भी आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत कम होगा, बट द अल्टीमेट थिंग इज कि तुमको लाना क्या है, तुमको लाना है परसेंटाइल,
अब तुमको ये कॉल लेना पड़ेगा कि तुम्हारा प्रिपरेशन, तुम जुलाई अगस्त में अपना कॉल लोगी, अगस्त सितंबर में तुम्हारा प्रिपरेशन ऑन ट्रैक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर ऑन ट्रैक चल रहा है, मॉक ऑफ स्कोर सही आ रहा है, कंटिन्यू विद जॉब। अगर नहीं चल रहा ऑन ट्रैक तो फिर तुमको कॉल लेना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट्स परफेक्टली फाइन। डिपेंड करता है तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल क्या है, ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है, मल्टीपल चीजों पर डिपेंड करता है। तो इसलिए परसेंटाइल इज द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि परसेंटाइल आना चाहिए। एनमेट पहले देना चाहिए या कैट देना चाहिए? कैट, देखो कोई भी एग्जाम तब देना चाहिए, देखो सिंपल बताते हैं उसका रूल में, कोई भी एग्जाम तब देना चाहिए जब तुम उसके लिए बेस्ट प्रिपेयर्ड हो, ठीक है। और सबसे ज्यादा कॉलेजेस किस एग्जाम में है? सबसे ज्यादा कॉलेजेस कैट के थ्रू है, ठीक है। तो और कैट का एग्जाम सबसे पहले होता है, राइट। तो मैं कैट के पहले कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहूंगा अपने प्रिपरेशन में, ओके। सो लेट पहले कैट अच्छे से दे ले, और कैट देने के बाद काफी चीज, जैसे कैट का एलआरडीआई है, तो एलआरडीआई कैट का एलआरडीआई कैट के लिए ही है, और तो बाकी समय आता नहीं। डीआई थोड़ा मोटा जैट में यूज आएगा, बाकी किसी में आएगा नहीं वहां पे, ठीक है। तो तुम्हारा ये काम चलेगा नहीं, तो कैट तुम्हारा, दिस इज नॉट लाइक तुमको कैट देना है, तो कैट तक कोई डिस्टरबेंस मत लो, और उसके बाद आ जाओ ओमिट मोड में, ठीक है। तो जब एनमैट शेड्यूल करना है, तो एनमैट करो कैट आफ्टर 10 to 12 डेज ऑफ कैट। जब तुम ओमिट के, एक ना ओमिट मोड आ जाएगा उसके बाद, तो आफ्टर 10 to 12 डेज ऑफ कैट, जस्ट कैट देकर ओमिट मोड में स्विच कर जाओ। ओमिट्स का मोड क्या होता है, मतलब तुम्हारे पास जैसे एनमैट, अब एनमैट है, एनमैट और स्नैप ऑलमोस्ट सेम एग्जाम है, वेरी सिमिलर एलआर, वेरी डिफरेंट फ्रॉम कैट ऑल्सो, है ना। काफी इजी भी रहता है, बट थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होता है। सो इसलिए तुम एनमैट के लिए बेस्ट प्रिपेयर्ड कब होगे? आफ्टर 10 to 12 डेज ऑफ कैट यू विल बी बेस्ट प्रिपेयर्ड फॉर एनमैट, ओके। Working in a social service group for past 6 years, shall I ask them a recommendation letter? नहीं, यू कैनॉट, इफ यू जस्ट वर्किंग, इफ इट इज नॉट फुल टाइम, अगर ये फुल टाइम नहीं है, तो फिर तुम इसको मेंशन नहीं कर सकते हो कहीं पे भी, डोंट मेंशन हियर, ठीक है। यू कैन आस्क फॉर अ रिकमेंडेशन लेटर, दैट्स ट्रू। यू कैन मेंशन इन सीवी, कैनॉट पुट इन वर्क एक्स। अगर फुल टाइम नहीं है तो वर्क एक्स से पुट नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो डोंट वरी। बहुत सिंपल चीज है ये। Worked as a gym trainer for a year. Will that be included in workers? And also have been giving mocks and for LRDI and everything is going smooth. देखो, और मेरे पास पहले ही वैसा प्रोफाइल था यार, ठीक है। जिम ट्रेनर का वर्कएक्स इज नॉट अ रिलेवेंट वर्कएक्स फॉर कैट स्पेशली, ठीक है। बट यस, इट्स अ, तुम इसको मेंशन कर सकते हो अपने अचीवमेंट में, कैन पुट इन योर हॉबीज हियर, ठीक है। तो डू मेंशन एज पार्ट योर हॉबीज एंड इंटरव्यू, अपने हॉबीज एंड इंटरव्यू के पार्ट में जरूर मेंशन कीजिए, ठीक है। बट एज अ तुमको कैट में इट वोंट फेच यू एनी एनी गुड मार्क्स, ठीक है। तो हॉबीज मेंशन करो, इंटरव्यू मेंशन करो, बताओ उससे क्या फायदा मिला। हम लोग विल प्रिपेयर। लास्ट ईयर भी एक ऐसा बंदा था, ठीक है, फिटनेस सर्टिफिकेट का उसने किया था सर्टिफिकेशन वगैरह, ओके। सो वी प्रिपेयर्ड सम वेरी गुड आंसर, इज इनटू एमडीआई राइट नाउ, ओके। तो हम लोग आंसर प्रिपेयर करेंगे जीडीपीआई में, बट डोंट, वो तुम्हारा वर्क के लिए रिलेवेंट नहीं जाएगा वो तुम्हारा, ओके। अकाउंटेंट एंड टैली ईआरपी 0.9, ईआरपी 0.2 सॉफ्टवेयर होते हैं, टीचर था, 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस डाल सकता हूँ। हाँ तो ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर है, एक्सपीरियंस लेटर है, ठीक है, डाल सकते हो, यस। बट इसके, तुम इस केस में क्या करना पड़ेगा ना, तुमको वहां पे एक अपने कंपनी से, तुमने जहां पे काम किया है, तुमको वहां पे एक एक्सेल शीट बनानी पड़ेगी, एक्सेल शीट, ठीक है। एक्सेल शीट बना लो, हर एक मंथ का तुमने जितने मंथ तक काम किया है, लाइक जनवरी 2018, या फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, जनवरी 2022, फरवरी 2023, और किस मंथ में कितना सैलरी रेट, मान लो 15,000, ओके, तो सैलरी रेट होगा किस मंथ में कितना। तो ऐसा करके ना एक एक्सेल शीट बना के, और कंपनी का उस पर ठप्पा ले लो, ठीक है, टेक स्टैम्प हियर, ठीक है।
You can put in extra curricular activities apprenticeship को. Okay. वर्क एक्स काम आएगा. वर्क एक्स कुछ सीखा है ना, टेक्नोलॉजी सीखी है तो काम आएगा. ओके यार, ऐसे नहीं हो पाएगा यार. इट्स स्किप्ड माय डाउट. ये वो थोड़ा टाइम दो यार. I applied for Aadhaar change after shifting, but just saw it can't says it can't be processed. हाँ, पुराना और इतना ये कोई नहीं है यार. आधार वही मैं तुमको क्या बोला, जस्ट गो बाय लॉजिक इन कैट. कैट में बस्ट बाय लॉजिक जाओ. ठीक है. तो व्हाट लॉजिक सेज, यहाँ पे इसका कोई भी इशू नहीं है. ठीक है, क्योंकि आधार तो बन जाता है 10 साल पहले. ठीक है, तुम हर साल तुम कभी दिल्ली में हो, कभी बैंगलोर, तो तुम हर साल आधार चेंज कराते रहोगे. आधार का नंबर इज वैलिड एवरीवेयर. जो आधार का नंबर है दैट इज वैलिड एवरीवेयर. ठीक है. हाँ, तो तुम्हारा उसी एड्रेस पे एडमिट कार्ड जाएगा. तुम दिल्ली के होगे तो बैंगलोर सेंटर भर सकते हो अपना. ठीक है, तुम्हारा आधार कार्ड जम्मू कश्मीर का होगा. तुम दिल्ली में रहते होगे, तुम बैंगलोर सेंटर भर दोगे वहां पे. ठीक है. कार्ड पुराना कैरी कीजिए. कार्ड पे आपका फोटो एंड नंबर, ये इंपॉर्टेंट है. फोटो एंड नंबर. ठीक है, एड्रेस इंपॉर्टेंट नहीं है कार्ड पे. ओके. SGPA कैलकुलेट करना पड़ेगा और CGPA. CGPA. ठीक है. CGPA नहीं, दैट्स इट. SGPA नहीं जरूरत है. जस्ट कैलकुलेट CGPA एंड वहां पे लिख दो अपना एज पर योर रूल वो. ओके. थोड़ा मुझे पता करना पड़ेगा यार. ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस पार्ट यार. मैंने अभी किसी और का भी डाउट था, मैं पूछता हूँ किसी से. ठीक है, तो मुझे इसका भी एक है. दो काफी लोग OBC में IIMs में गए हैं. उनसे पूछता हूँ उनका कास्ट सर्टिफिकेट किस चीज का था. ठीक है, कि कैसे करते हैं, सेंटर का है स्टेट का है ना. तो दो अभी किसी और का भी डाउट था. ठीक है, आई हैव दिस डाउट. आई मुझे पूछना. ठीक है, आज मैं क्लियर कर लूंगा इसको. स्टेट में OBC में आता हूँ बट हमारा सेंटर का नहीं बनता कास्ट सर्टिफिकेट. ठीक है, आई पुट दिस. ओके. जितना जितना सेमेस्टर तक है रेस. ठीक है, टिल वॉट एवर सेमेस्टर. तुमको फॉर्म, तुम तो कैट 20 जिनका जिनका ग्रेजुएशन इवेंट 2024 में खत्म होगा. ठीक है, तो 2024 में जिनका ग्रेजुएशन फिनिश होगा ना, वो लोग भी फॉर्म फिल कर सकते हैं एज अपेयरिंग कैंडिडेट. तो तुम तो फिल कर ही सकते हो. 24 वाले भी आपका कैट 23 फॉर्म फिल करेंगे. तो अगर आपका ग्रेजुएशन 2024 में है तो आप कैट 23 का फॉर्म फिल कर सकते हो. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. कर लेना यार. थोड़ा कॉल का टाइट चल रहा है शेड्यूल. करके एक बार करके छोड़ देना. देखता हूँ, फिर करूंगा कॉल बैक. ओके. I worked for 6 months in 2022 and due to health issues I had to leave the job. Then I worked for performance. You can mention, ऐसा कुछ नहीं है. You can mention both work ex है, दोनों work ex mention कर दो. ठीक है. एंड पुट टुगेदर 10 months टाइम. वहां पे एक्सप्लेन करना कि क्या इशू था, क्या हेल्थ इश्यूज था, कैसे रिकवर किए. ठीक है, दैट एक्सप्लेनेशन पार्ट इज फॉर इंटरव्यूज. तो वो तुम्हारा जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो इंटरव्यूज के लिए. ओके. सो डोंट वरी, यू कैन फिल बोथ. 6 + 4 10 मिनट डाल दो. ओके, दो अलग अलग करके. दोनों का प्रूफ है ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. एनमेट का स्लॉट किस मंथ का फिल करें, बोला ना मैं. 10 to 12 days आफ्टर कैट. 10 to 12 days आफ्टर कैट फिल करो. इट शुड नॉट बी ऑन संडे. कोई नॉन संडे का स्लॉट हो. ठीक है, डोंट पुट ऑन संडे. संडे को पुट नहीं करना. Yes. ठीक है.
फैमिली बिजनेस का सैलरी स्लिप वैलिड है ऑन लेटर हेड? हाँ, यस यस, दैट्स वैलिड। फैमिली बिजनेस से ऑफर लेटर जरूरी है? हाँ, कुछ तो तुमको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा ना यार। मान लो फैमिली बिजनेस और किसी का भी हो सकता है, बट कुछ तो हम क्या काम किए उसमें, मेरा क्या रोल है, उसका डॉक्यूमेंटेशन, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सब तो चाहिए होगा ना यार। यू नीड एवरीथिंग ना, ठीक है। तो इसलिए चाहिए ऑल, पुट ऑल डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट्स को इन प्लेस ले लो, ठीक है। पुट टेक ऑल डॉक्यूमेंट्स इन प्लेस, वहां पे सब काम आता है। ओके सर, फाइनल ईयर डन तो बैचलर डिग्री में 8.8 से सीजीपीए है तो वो डालना है ना एग्रीगेट मार्क्स। हाँ, आई कैन पुट सीजीपीए यार, वही तुम्हारा वहां तुम्हारा वही डिस्कस कर रहे हैं ना, तुम्हारा मार्कशीट के क्या होगा ना, मार्कशीट के बैक साइड में तुम्हारा ये होगा, ठीक है। कन्वर्जन परसेंटेज लिखा होगा, कितना तुम्हारा कन्वर्जन परसेंटेज है 9.5 में, 10 में, ठीक है। तो कितना तुम्हारा है उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना, जस्ट कन्वर्ट टू परसेंटेज, ओके। तो हर एक का अलग अलग होता है यूनिवर्सिटीज का, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग पुट कर देना, दैट शुड बी फाइन। सर, मैंने आफ्टर 15 मंथ्स के बाद फैमिली बिजनेस से मनी क्रिएट करवाया रहा हूँ तो मैं ओके, इसमें कौन सा शो कर रहा है, लास्ट वाला, रिसेंट वाला? रीसेंट शो करोगे, सो मोस्ट ऑफ दैट विल बी रीसेंट यार, तुम रीसेंट ही शो कर पाओगे, ठीक है। सो शो दैट रीसेंट वन, जब से क्रेडिट हुआ था तो तुम्हारा वो बिल्कुल, जब से क्रेडिट हो रहा है तब से तुम्हारा बिल्कुल रिलेवेंट वर्क हो जाएगा वो, ओके। दैट विल बी रिलेवेंट वर्क जब से तुम्हारा क्रेडिट हो रहा है तो, ओके। तो तब से रिसेंट शो करो, दैट्स फाइन, ओके। आई लेफ्ट माय जॉब इन गैप ईयर तो हो ऑब्वियसली, यस, ठीक है। बट ठीक है, दीज आर द आंसर्स वी कैन प्रिपेयर इन इंटरव्यू, जब तुमको कॉल आएगा ना तो लोग ये सब आंसर वी कैन प्रिपेयर इन इंटरव्यूज, ठीक है। तो अभी जस्ट हाई परसेंटाइल पे फोकस करो, गैप ईयर तो होगा, ठीक है। बट 2-2 साल गैप ईयर सब लोग आए हैं इंदौर में, तो ऐसा नहीं होता, थोड़ा टाइम दो यार, ठीक है। सो पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी चीजें छोड़ दो, ओके। देखो कैटेगरी का बेनिफिट तो होता ही है, ईडब्ल्यूएस बोलोगे, जनरल बोलोगे, ठीक है। सो कैटेगरी का तो बेनिफिट होता ही है, सो देयर इज बेनिफिट, यस, ठीक है। स्लाइट, बहुत स्लाइट होता है ईडब्ल्यूएस, स्लाइट, बट यस, ठीक है। कैटेगरी का बेनिफिट तो होता है, इट हैज, ये होता ही है। So is there any account related restrictions like using the same that one we have used the last time or can we? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, you can use, इससे कैट को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तुम कैट 10 बार दे दो, इट डजंट मैटर ऑफ सेम ईमेल आईडी, ठीक है। सो कैट इज नॉट एट ऑल, क्योंकि कैट का कोई एलिजिबिलिटी लिमिट ही नहीं है ना। तो जब तुम्हारा कैट का कोई लिमिट नहीं है एलिजिबिलिटी का, तो फिर तो तुम उसका तुम 10 साल कैट दे सकते हो, 20 साल कैट दे सकते हो। तो कैट को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम न्यू अकाउंट बनाओ, तुम ओल्ड अकाउंट यूज करो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजेंट मैटर एट ऑल, ठीक है। तुमको जो करना है करो, ओके। एसजीपीए टोटल और सीजीपीए, सीजीपीए आई आई टोल्ड, आई थिंक आई टोल्ड सीजीपीए, ठीक है। सीजीपीए फिल करना, क्यूमुलेटिव। सर, मेरा रिजल्ट आ गया है ग्रेजुएशन का, बट डिग्री नहीं दी, तो फॉर्म में ग्रेजुएशन कंप्लीटेड टिक करूं या नहीं? हाँ, जब रिजल्ट आ गया तो टिक कर दो, यस, रिजल्ट आ गया टिक कर दो, ओके। क्या हमें रिजल्ट आ चुका है, जस्ट टिक इट, डन, ओके। बट या उसके लिए तुमको फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट का बाद में सर्टिफिकेट अपलोड कर देना, बट यू शुड टिक यस, ओके। नॉन आई एम इंस्टीट्यूशंस फॉर कैट 23 फिल करें, जो कैट रजिस्ट्रेशन के नीचे दिया है। कर दो ना फिल सारा, अभी फिल करना भी चाहिए, बट उन सब का क्या होगा ना, इन सब का फॉर्म सेपरेटली निकलता है, ठीक है।
सो इन सब का फॉर्म्स निकलेगा एंड फॉर्म्स विल कम्स आउट सेपरेटली। ओके, तो सेपरेटली का मतलब क्या होता है कि आपको वहां पे जैसे आईटीज का अलग फॉर्म फिल करना पड़ता है। ओके, आपको एमडीए का अलग फॉर्म फिल करना पड़ता है। ओके, आपको नीटी का, अब चलो खैर तो नीटी तुम्हारा आई मुंबई ही बन गया तो नीटी तो नहीं होगा, ठीक है। जितने तुम्हारे कॉलेज आएंगे सबको तुमको सेपरेटली फिल करना पड़ेगा फॉर्म को, ठीक है। अरे तुमको दिया कि कैट के फॉर्म में इतने सारे इंस्टीट्यूशन हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, ठीक है। अब तुम उनमें इंटरेस्टेड हो कि नहीं तो तुमको उनका अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ओके, फॉर्म निकलेगा, अभी अभी नहीं निकलेगा फॉर्म, आईआईटी गाजियाबाद है इसमें। तो ये सब फॉर्म निकलते हैं, कब कुछ फॉर्म कैट के पहले निकलेंगे, कुछ फॉर्म कैट के बाद निकलेंगे, तो विल डिस्कस जरूर निकलेगा, तो डोंट वरी। ओके, ऑब्वियसली एफएमएस है ना, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। टी शर्ट का बिजनेस किया था, जीएसटी में 60 की एनुअल इनकम शो है, तो नॉन जीएसटी जा रहा था। मतलब तो उसको यू कैन मेंशन इन योर सीवी, अलग से फॉर्म आएगा एफएमएस का यार, ठीक है। यू कैन मेंशन, तुम अपने सीवी में इसको मेंशन कर सकते हो आराम से, तो कैन मेंशन दिस ऑन सीवी, ठीक है। इसमें कोई मतलब दैट्स गुड थिंग, तुमने कोई बिजनेस किया था तो इट्स गुड थिंग, तुम उसके बारे में वहां पे बात करोगे, ठीक है। जहाँ पे जो तुम्हारा इंटरव्यूज होगा तो उनके लिए इम्प्रेसिव होता है, दिस थिंग्स आर इम्प्रेसिव एक्चुअली, ठीक है। तो इसके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक नेचर, अच्छा चीज है ये। इंटर्नशिप्स का तो फुल वर्किंग्स नहीं होता यार, ठीक है। जीरो वर्किंग्स, फुल वर्किंग्स नहीं है तो इंटर्नशिप वर्किंग्स नहीं होता, तो हम उसको इंटर्नशिप्स को अपने मेंशन करते हैं सीवी में, तो इंटर्नशिप्स आर मेंशन्ड इन द सीवी, ठीक है। यार चलो, मेरी ना 10:30 से क्लास है यार, सो आई हैव अ क्लास फ्रॉम 10:30। ओके, तो जितना भी डाउट हो पाया एक आध सेशन और ले लेंगे, ठीक है, और इसको खत्म कर लेंगे। जो भी आपके पास डाउट्स है ना तो विल फिनिश इट, अभी मेरी अलजेब्रा क्लास है। तो डाउट ग्रुप मेरे को टैग कर देना यार हैरी, ठीक है, जो तुम्हारे बचा हुआ है। बट उसको अच्छे से रिकॉर्डिंग रश मत करना, अच्छे से रिकॉर्डिंग देखने के बाद फिर देखना, ये नहीं कि रिकॉर्डिंग में बस पीडीएफ डाउनलोड कर ली है और विदाउट टैग कर दिए। तो सब सब चीजें बहुत डेप्थ में एक्सप्लेन की हुई है रिकॉर्डिंग्स में। ओके, उसके बाद भी कुछ कर तो कर लेना। अरे बहुत लेट हो गया, ऑलरेडी 10:30 मेरी क्लास थी, फिर से करते हैं, विल कीप अगेन दिस सेशन। ओके, तो एक सेशन होगा, अरे डोंट वरी, विल अगेन मीट हियर, विल डू सेशन। ओके, ऑलरेडी 10:30 हो गया ना, तो मेरे पास ऑलरेडी क्लास है। ओके, तो चलो टेक आई टेक योर 10:36 हो गया इनफैक्ट। ठीक है, चलो बाय। तो मिलते हैं हम लोग अगेन, फिर सेशन करेंगे, ऐसा मिलेंगे। ओके, और ये मैं बता दूंगा कि आपको ओबीसी वाला क्या है, मैं आज पूछता हूँ, 3-4 लोग हैं आईएम्स में जो ओबीसी कैटेगरी के गए थे, तो वो लोग बता देंगे इसमें अच्छे से क्या उन्होंने क्या किया था। ओके, तो डाउट पेंडिंग रह गया, बाकी तो चलो अच्छे से पढ़ते रहो, फिर मिलते हैं, है ना। ऑल द वेरी बेस्ट, चलो बाय। An academy. Let's crack it.